एक मुल्क के खिलाफ जारहिया दोनों ममालिक पर हमला तस्वर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पा गया। एलामिया के मुताबिक मुक़द्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका डील करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदा मुश्तरका सलामती में इनकलाबी पेशरफ्त है। सऊदिया से तल्लुकात सिफारत तक महदूद नहीं। हरमैन शरीफैन रोज़ा रसूल की वजह से अक़ीदत और एतमाद की गहरी बुनियादों पर कायम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तक़बाल। फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही सऊदी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिसार में ले लिया। शहबाज शरीफ को सलामी दी और फ़ज़ाई इस्तक़बाल किया। शानदार इस्तक़बाल पर वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना। रियाद के नायब गवर्नर ने मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान ने एयरपोर्ट पर अलविदा किया। शहबाज शरीफ की बरतानिया में अहम मुलाकातों का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका के लिए उड़ान भरेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का पाकिस्तान के लिए मोहब्बत भरा पैगाम। मुश्तरका दुश्मन को भी ललकार दिया। सऊदी वज़ीर दिफा ने खुसूसी पैगाम में कहा कि सऊदी और पाकिस्तान जारह मुकाबिल एक ही सफ में हैं, हमेशा और अब तक साथ रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा की जानिब से खुसूसी पैगाम उर्दू ज़बान में जारी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से बड़ी मकदार में हथियार बारूदी मवाद बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्द इलाके में कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पंजाब के बाद सैलाब सिंध में तबाही मचाने लगा। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,70,000 अखराज 5,42,000 क्यूसेक है। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 और अखराज 5,18,000 क्यूसेक है। FFD के मुताबिक गुड्डू और सखर पर आइंदा 36 घंटे ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार रहेगा। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। सिंध में सैलाब से 1,77,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। दरिया किनारे और कच्चे में आबाद देहात, बस्तियां और फसलें पानी की नजर हो गईं। वज़ीर आला सिंध की ज़िले सदारत घोटकी कंधकोट पुल मनसूबे की पेशरफ्त पर इजलास। मुराद अली शाह को महकमा वर्क्स की जानिब से मनसूबे की तामीर पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि कंधकोट पुल दरियाई सिंध पर तवील तरीन ब्रिज होगा। ये मुल्क की मईशत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलत के एतबार से आवाम के लिए शाहकार ब्रिज होगा। पुल की तामीर से सिंध से पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त आसान होगी। घोटकी कंधकोट पुल पर तामीराती काम नवंबर में शुरू होगा। सैलाब का पानी उतरने के बाद पुल पर तामीराती काम बाकायदा शुरू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि पार्लियामेंट में बिल लाने का तरीक़ाकार क्या है। टैक्स दहिंदगान के वकील ने कहा कि पॉलिसी बनाना पार्लियामेंट का काम है। कौमी असम्बली में आज तक किसी टैक्स एक्सपर्ट को बुलाकर टैक्स के बाद नफा नुकसान पर बहस नहीं की गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, कमेटीज के क्या नताइज होते हैं ये आज तक नहीं बताया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि उसूल तो यह है कि टैक्स नाफिज करने से पहले माहिरीन की राय होनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि यह बात भी सामने होनी चाहिए कि अगर 10% टैक्स लग रहा है तो कितने लोग मुतासिर होंगे। एशियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। ग्रुप बी से सुपर 4 कौन खेलेगा? आखिरी लीग मैच अहमियत अख्तियार कर गया। अबू धाबी में रात 7:30 बजे अफगानिस्तान का अहम मैच में श्रीलंका से जोड़ होगा। सुपर 4 में जाने के लिए अफगान टीम को जीत से कम कुछ दरकार नहीं। अफगानिस्तान की नाकामी या श्रीलंका की बड़ी मार्जिन से हार पर बांग्लादेश को सुपर 4 का परवाना मिलेगा। नाकाबिल शिकस्त आइलैंडर्स जीत या कम मार्जिन से हार कर बेहतर रन रेट की बुनियाद पर सफर जारी रख सकेगी। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।
और जापान में एथलेटिक्स के आलमी मुकाबले जेवलिन थ्रो फाइनल आज होगा। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा फिर आमने सामने। पाकिस्तानी स्टार ने पहली बार आलमी चैंपियनशिप गोल्ड मेडल पर नजर जमा ली। फाइनल में टॉप 12 खिलाड़ी इन एक्शन। टोक्यो नेशनल स्टेडियम में मैदान सजेगा। अरशद नदीम ने क्वालिफायर्स में 85.28 मीटर थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकाबला से पहर 3:23 पर शुरू होगा। गुज़श्ता आलमी मुकाबलों में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया था।